ब्राह्मण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी उपेक्षित देखा जा रहा है। तमाम एनकाउंटर्स, तमाम इस तरीके की कार्रवाई हुई, ब्राह्मण विधायक बैठ गए तो उनको पंकज चौधरी ने डाँट दिया, तमाम ऐसे मामले हुए। और इसको लेकर मायावती जी भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में उपेक्षित ही नहीं बल्कि असुरक्षित भी है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण ही नहीं, प्रत्येक जाति में, धर्म में, प्रत्येक जगह, विशेष रूप से प्रत्येक जाति में, हर जाति के अंदर कुछ आपराधिक किस्म के लोग होते हैं। और जो भी कार्रवाई अगर अपराधी के खिलाफ हो रही है, तो वह अपराधी के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखा जाए, ना कि किसी जाति या धर्म के रूप में देखा जाए। तो जिसकी ओर आपका इशारा है, वो ब्राह्मण कोई वो आम ब्राह्मण या ब्राह्मण पूज्य वाला नहीं था। उस व्यक्ति के ऊपर यह सब कोई जानता था कि जिसके ऊपर मुकदमों की अंबार लगी हुई हो, और जिस व्यक्ति ने पूरे प्रशासन को हत्या करके पुलिस की लाशें बिछाई हो, आप उस व्यक्ति को ब्राह्मण बोलेंगे? ब्राह्मण कभी भी इस स्तर का नाइंसाफी करने वाला, अपराध करने वाला हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण तो रक्षा करने वाला होता है, दिशा देने वाला होता है, अपराधी हो नहीं सकता है। और बची बात कि जो बहन मायावती जी की, तो मैं स्पष्ट कर दूं, बहन मायावती जी का जब उन्हें सम्मान करने का समय था, तो उन्होंने सम्मान किया, नहीं किया, यह एक पुरानी बात हो चुकी है। आज की डेट में बहन मायावती जी अगर वो ब्राह्मणों की सम्मान देती हैं, तो हमें लगता है कि उन्हीं को क्यों, हर दल को सम्मान देना चाहिए। ब्राह्मण सदैव से दिशा देने का काम किया है। अगर कोई भी दल सम्मान दे रहा है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। पर आज की डेट में बहन मायावती जी की ओर कोई ब्राह्मण जाने की सोच भी नहीं सकता है। सबको मालूम है कि आज ब्राह्मण सदैव से राष्ट्रवादी होता है। वह राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवादी और सनातन के प्रति बहुत समर्पित होता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सनातन के लिए समर्पित दल है। इसलिए ब्राह्मण सदैव एक ही जगह, एक ही स्थान उसके पास है, वो है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी का साथ। आपने कहा कि मायावती जी को लेकर कि उनकी तरफ कोई ब्राह्मण नहीं देख रहा है। वो 2007 वाली तस्वीर ब्राह्मणों के बल पे दोहराने की बात कह रहे हैं। देखिए, 2007 का जो ब्राह्मण था, वह प्रताड़ित था, उत्पीड़ित था। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, वो समाजवादी पार्टी के गुंडों से, 2007 में समाजवादी पार्टी के गुंडों से हर गली मोहल्ले का ब्राह्मण प्रताड़ित था। वो किसी भी कीमत पर गुंडों से छुटकारा चाहता था। तो वह मायावती जी की, बहन जी की ओर नहीं गया था, बल्कि वो गुंडों से छुटकारा पाने के लिए, उस वक्त सपा की प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा नहीं थी, बसपा थी। इसलिए वो गुंडों से छुटकारा के लिए उन्होंने बहन जी को सरकार बनाया। और पूरी तरीके से, और हम लोगों ने देखा भी कि ब्राह्मण गया तो ब्राह्मण ने उनको जो विचार दिया, जो व्यवहार हुआ, जो प्रशासन चला, उसमें हम लोगों ने देखा कि गुंडों के साथ क्या व्यवहार हुआ। तो निश्चित रूप से वह ब्राह्मणों का एक सही मूव था उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2007 में जो वह अवसर के रूप में, यानी कि सेकंड स्थान पे नहीं थी, इसलिए गया था। पर आज क्या जरूरत है? आज ब्राह्मण का अपना घर, भारतीय जनता पार्टी मतलब ब्राह्मण का वैचारिक घर, जहां पर ब्राह्मण को कुछ भी ना मिले तो भी ब्राह्मण तो सुदामा से लेकर के परशुराम तक के सभी रूपों में रहने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो भी वो ये सोच के रह लेता है कि उसको वैचारिक पुष्टि मिलती है। ब्राह्मण एक वैचारिक कौम है, और भारतीय जनता पार्टी में उसको वैचारिक पुष्टि मिलती है, उसको संतुष्टि मिलती है। इसलिए वो मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, ना मिले, आज मिले, कल मिले, कभी मिले, लेकिन वह रहेगा भारतीय जनता पार्टी के ही साथ, क्योंकि उसको वैचारिक पुष्टि मिलती है। इसलिए कहीं और जाने का कोई तो विकल्प इस नहीं।